सो हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और आप लोग काफ़ी अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे क्योंकि अब आपके एग्ज़ाम्स बहुत ही क्लोज हैं। अप्रैल और मई में आपके एग्ज़ाम्स हैं, सीजीएल और सीएचएसएल के। ठीक है। सो आपके प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए थोड़ा सा आज मैं आपके लिए एक सेशन लेके आया हूँ जिसमें हम बात करेंगे टॉपिक वाइज वेटेज का एनालिसिस हम लोग आज करने वाले हैं, जिसमें हम जर्नल अवेयरनेस का पर्टिकुलर एक टॉपिक वाइज हम देखने वाले हैं। ठीक है, कि सीजीएल में किस तरीके का पैटर्न आया है जर्नल अवेयरनेस का जब से टीसीएस ने एग्ज़ाम लेना शुरू किया है। ठीक है, और दो इंपॉर्टेंट चीज़ हम आज के सेशन में क्या डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आ रहे हैं। देन हम उनके सोर्सेज भी देखेंगे कि कहाँ से अब आपको वो कवर करने हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तो जनरली आपको आप लोग खुद से एनालिसिस करके भी निकाल लोगे कि कैसे कैसे आपको कौन कौन से टॉपिक्स आ रहे हैं एग्जाम में। बट सोर्सेज क्या हैं कि ताकि उनको आप जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर सको। ठीक है, और टू द पॉइंट आप सिर्फ पढ़ो, फालतू की चीज़ें अब आप इसमें ना पढ़ो। जैसे कि अब इतना टाइम नहीं है आपके पास कि आप पूरा का जीएस कोर्स उठा रहे हो, पूरा का पूरा आप कोर्स परचेज कर रहे हो, उसको पढ़ने बैठ रहे हो, तो आपके पास इतना टाइम नहीं है। आपने जितना पढ़ा हुआ है, जितना कुछ आपको थोड़ा बहुत पता है, बस उन्हीं चीज़ों को रिवाइज करना है, उन्हीं चीज़ों को आपको ऑप्टिमाइज़ करना है ताकि आप एग्ज़ाम के लेवल तक पहुंच सको। ठीक है ना। सो यही सब चीज़ें हम आज के सेशन में देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन। ठीक है, सो दिस इज़ अबाउट दिस सेशन, यू ऑल कैन रीड दिस। स्टार्ट करते हैं अपना। अब हम आते हैं अपने मेन काम पे। ठीक है, सो ये मैंने जो एनालिसिस आज का लिया है ये सीजीएल 2019 और 2018 के सीजीएल से लिया है। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये 3 मार्च 2020 का एग्जाम है, ये 9 मार्च और 5 मार्च, और ये 4 जून 2019 एंड 10 जून 2019। तो इन सारे शिफ्ट से मैंने ये एनालिसिस पूरा किया है। तो टॉपिक सबसे पहले देखते हैं आपके क्या क्या टॉपिक्स आते हैं, करंट अफेयर्स और ये सारे आपके, फिर आगे ये मेन इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स आ गए। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो बच्चों को लग रहा है कि करंट अफेयर्स से आजकल मतलब जीएस में करंट अफेयर्स की वेटेज काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है टीसीएस के आने के बाद। ठीक है, जो कि ट्रू भी है बिल्कुल। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे तो 9 मार्च के शिफ्ट में आपको 8 क्वेश्चंस पूछे हैं करंट अफेयर्स से। ठीक है, 25 में से आपको कितने क्वेश्चंस, 8 क्वेश्चन सिर्फ करंट अफेयर्स से आपके पास आए हैं। ठीक है, और बाकी शिफ्ट में भी अगर देखें आप तो यहाँ पे आपको 5 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और यहाँ पे 7 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। और अगर हम 2018 की बात करें तो यहाँ पे आपको 5 और 4। तो हम यहाँ से इतना निकाल सकते हैं कि अराउंड मिनिमम से मिनिमम आपका 5 और मैक्सिमम से आपका 9 क्वेश्चंस तक यहाँ पे जा सकता है ये करंट अफेयर्स का। ठीक है, करंट अफेयर्स की सच में ही वेटेज अब बढ़ गई है, तो आपको करंट अफेयर्स को स्किप नहीं कर सकते आप। ठीक है, अगर आपको अच्छा स्कोर करना है, ओवरऑल अच्छा स्कोर करना है, सिर्फ जीएस की ही बात नहीं कर रहे हम, अगर आपको ओवरऑल भी अच्छा स्कोर करना है तो करंट अफेयर्स को आपको कवर करना होगा। ठीक है, अब वो कैसे कवर करना है वो दैट इज़ द मेन थिंग। ठीक है, अब आप डेली करंट अफेयर्स देख रहे हैं, वीकली देख रहे हैं, मंथली देख रहे हैं, ईयरली देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, करंट अफेयर्स करने तो हैं। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, गोल हो गया कि हमें करंट अफेयर्स करने हैं। अब कैसे करना है ना, उसके लिए आप लोगों के रास्ते अलग हो सकते हैं। ठीक है, तो उसमें से कौन सा रास्ता अच्छा होगा, कौन सा रास्ता बेस्ट होगा, उसको आज हम इस सेशन में देखने वाले हैं। ठीक है, आगे मैं आपको समझाऊंगा कि सोर्सेज जब मैं बताऊंगा तो आपको मैं बताऊंगा कि कहाँ से कैसे क्या करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं पॉलिटी। पॉलिटी से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो पॉलिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और अच्छा है, छोटा सा टॉपिक है, जल्दी खत्म हो जाता है। ठीक है, यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, हर शिफ्ट में आपको 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ से हम मोटा मोटी निकाल सकते हैं कि 1 से 3 क्वेश्चंस आपको यहाँ से पूछे जा सकते हैं पॉलिटी से, जो कि काफ़ी स्कोरिंग सब्जेक्ट है। ठीक है, पॉलिटी काफ़ी ईजी होता है और ये याद हो जाता है काफ़ी आराम से। ठीक है, उसके बाद हिस्ट्री। अब हिस्ट्री की भी इंपॉर्टेंस बढ़ गई है। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देखो 9 मार्च के शिफ्ट में आपको 5 क्वेश्चंस आर आस्क्ड फ्रॉम हिस्ट्री ओनली। ठीक है, सो 5 क्वेश्चन सिर्फ हिस्ट्री से हैं, उसके बाद 3 और 3 यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 क्वेश्चन एंड 3 क्वेश्चन। ठीक है, सो इस तरीके से हिस्ट्री का भी अब इंपॉर्टेंस काफ़ी बढ़ गया है, हिस्ट्री काफ़ी ज़्यादा पूछे जाने लगी है अब। तो हम यहाँ पे निकाल सकते हैं कि 1 to 6 क्वेश्चंस अराउंड पूछे जा सकते हैं हिस्ट्री से। ठीक है, इसको आप 5 भी कर सकते हैं। ठीक है, 1 to 5 क्वेश्चंस मतलब इतना लगभग पूछेगा, क्योंकि हिस्ट्री में कितने पार्ट हो गए आपके, एंशियंट हो गया, मिडाइवल हो गया और मॉडर्न हो गया, तो 3 और उसमें फर्दर सब डिविजन्स हो गई हिस्ट्री के अंदर ही। ठीक है ना, तो इसलिए एक अच्छी खासी वेटेज रखता है ये, तो आपको इसको अच्छे से कवर करना है। ठीक है, कैसे कवर करना है वो हम इसी वीडियो में आज के में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट इकोनॉमी से आपको ज़्यादा क्वेश्चन देखने को नहीं मिलते, बहुत बेसिक क्वेश्चंस पूछता है। ठीक है, अगर आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, अगर 11-12 में आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी हुई है तो आप काफ़ी इजीली उनको आंसर कर सकते हो। ठीक है, या फिर आप करंट को फॉलो कर रहे हो इकोनॉमिक्स में तो उसको भी आप आराम से कवर कर सकते हो। ठीक है,
अब इकोनॉमिक्स में 2 1 एंड 0 हेयर 2 एंड 1, ठीक है। सो अराउंड 1 to 2 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं अपने कहाँ से, इकोनॉमिक सेक्शन से, ठीक है। देन ज्योग्राफी है, और ज्योग्राफी से आप देख सकते हैं 2 3 3 4 1, ठीक है, इतने क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। सो अराउंड 1 to 5 क्वेश्चंस हम कह सकते हैं कि ज्योग्राफी से ही पूछे जा सकते हैं, ठीक है। ज्योग्राफी में कुछ मेन चीज़ें हैं, मेन जैसे ज्योग्राफी बहुत वास्ट है, काफ़ी बड़ा सब्जेक्ट है, सब कुछ नहीं कवर करना अब, ठीक है। काफ़ी मेन चीज़ें हैं, बस गिने चुने कुछ अराउंड 8 to 10 टॉपिक्स हैं जो आपको कवर करने हैं ज्योग्राफी के अंदर, ठीक है। कौन से हैं वो हम आज के सेशन में देखेंगे। नेक्स्ट फिजिक्स। फिजिक्स को आप एक लो प्रायोरिटी सब्जेक्ट पे रख सकते हो, ठीक है। ये इसकी मतलब इसमें काफ़ी कम क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि 2019 में यहाँ पे तीनों शिफ्ट का मिला के सिर्फ एक क्वेश्चन है, और यहाँ पे भी सिर्फ एक क्वेश्चन है, ठीक है। सो ये अराउंड इसका 0 to 1 क्वेश्चन ये फिजिक्स से पूछा जा रहा है, ठीक है। तो आप इसको लेस प्रायोरिटी पे रख सकते हैं, ठीक है। देन केमिस्ट्री को भी आप एक लेस प्रायोरिटी पे रख सकते हैं, ठीक है। इसमें भी ये 2 क्वेश्चंस यहाँ पे 0 एंड देन 2 और 1 क्वेश्चंस, ठीक है। तो अराउंड 0 to 2 क्वेश्चंस कहाँ से पूछे जा रहे हैं, आपके केमिस्ट्री से पूछे जा रहे हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पे क्या क्या चीज़ें रहेंगी इस वाली स्लाइड से, ठीक है, तो वो रहेगा सबसे पहले तो करंट अफेयर्स, ये टॉप मोस्ट पे रहेगा आपके, ठीक है। उसके बाद पॉलिटी, देन हिस्ट्री, ठीक है। हिस्ट्री के बाद आप लोग उठा सकते हो ज्योग्राफी, देन इकोनॉमी, ठीक है। ये चार तो आपके टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पे रहने ही रहने हैं। उसके बाद फिजिक्स और केमिस्ट्री को कैसे कवर करना है वो मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, अपने बाकी टॉपिक्स भी देख लेते हैं, ठीक है। अभी इतना क्लियर हुआ कि करंट अफेयर्स कितने, मतलब करंट अफेयर्स की वेटेज काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। सो जिन भी स्टूडेंट्स ने अभी तक, जिन भी कैंडिडेट्स ने अभी तक करंट अफेयर्स को उठाया नहीं है ना तो अब करंट अफेयर्स को उठाने की बारी आ गई है, ठीक है। हमें कितना कवर करना है वो सब अभी डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं, अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा बायोलॉजी, ठीक है। बायोलॉजी को भी आपको एक टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पे रखना है, ठीक है। फिजिक्स केमिस्ट्री को थोड़ा सा लेस प्रायोरिटी पे रख सकते हो, बट बायोलॉजी से क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे पूछे जा रहे हैं, और बायोलॉजी के क्वेश्चंस काफ़ी इजी होते हैं, ठीक है। काफ़ी इजीली इसको आप कवर कर सकते हो बायोलॉजी को पूरा, ठीक है। अराउंड ये 8 to 10 डेज में आप पूरी बायोलॉजी आराम से कवर कर सकते हो, जो कि एसएससी के लिए रेलिवेंट है, ठीक है। और इसमें कितने क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं तो आप देख सकते हैं 4 क्वेश्चंस, 3 क्वेश्चंस एंड 4 क्वेश्चंस, ठीक है। 2019 में यहाँ पे कितने क्वेश्चंस, अराउंड 3 to 4 क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे गए हैं 2019 में। और 18 की बात करें तो उसमें भी सेम यही रहा है, 1 to 4 क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे गए हैं, ठीक है। सो इससे हम यही निकाल सकते हैं कि बायोलॉजी एक अच्छा खासा वेटेज रख रही है, यहाँ पे 1 to 4 क्वेश्चंस बायोलॉजी से आपके पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो इसको स्किप नहीं करना बिल्कुल भी, इसको टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पे रखना है बाकी सब्जेक्ट्स के साथ, ठीक है। देन बुक्स एंड ऑथर्स, ठीक है। ये बुक्स एंड ऑथर्स भी आपका ये करंट का ही पार्ट कहेंगे इसको भी, ठीक है। इसको भी करंट अफेयर्स में इंक्लूड करेंगे बेसिकली, ठीक है। करंट अफेयर्स में इसको इंक्लूड करना है हमें। और बुक्स एंड ऑथर से आपका एक ना एक क्वेश्चन आपको दिखेगा ही दिखे, ठीक है। जैसे इस शिफ्ट में भले ये ना दिखा हो आपको, ठीक है, हो सकता है कि इसमें कुछ एंशिएंट बुक पूछ ली हो, ठीक है, ऐसा हो सकता है। सो बुक्स एंड ऑथर से आपको एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा, ठीक है। सो 0 to 1 पे इसको रख सकते हैं। एक से ज़्यादा क्वेश्चन, वैसे चांसेस बहुत कम है कि आपको एक से ज़्यादा क्वेश्चंस मिलें इसी सिर्फ एक छोटे से टॉपिक से, बुक्स एंड ऑथर से। अदरवाइज एक ना एक क्वेश्चन तो आपको ज़रूर मिलेगा ही मिलेगा बुक्स एंड ऑथर से, ठीक है। सो इसको भी आपको कवर करना है, ठीक है। मिनिमम आपको 6 मंथ्स की बुक्स एंड ऑथर्स तो कवर करना ही करना है, ठीक है। मैक्सिमम आप जितना कर सकेंगे उतना बेटर है। 6 मंथ्स to 1 year एटलीस्ट आपको इतना तो कवर करना ही है। जैसे आपका एग्जाम 21 में हो रहा है ना, सो 2020 से लेकर 21 तक हमें ये सारी बुक्स, जितने भी इसमें इस टाइम पीरियड में जितने भी इंपॉर्टेंट बुक्स आई हैं उनको सबको कवर करना है हमें, ठीक है। ये हो गया। देन अब कुछ स्टैटिक पार्ट से पूछा जाता है जो फैक्चुअल क्वेश्चंस होते हैं, जिसको हम किसी जैसे इन सब्जेक्ट्स के अंदर हम कैटेगराइज नहीं कर पाए, सो कुछ वैसे क्वेश्चंस भी हैं, ठीक है। तो वो स्टैटिक पार्ट्स के यानी जो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो हमारे कितने, जैसे कि यहाँ पे 2 में देखने को मिला, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 1 एंड यहाँ पे आपको 6 क्वेश्चंस, मतलब 18 में, क्योंकि 18 में लगभग जब टीसीएस ने ये अपना एग्जाम पहली बार लिया था, टीसीएस ने जब लिया था, तो हमें यही देखने को मिला था कि फैक्चुअल क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। हम जैसे कि स्टैटिक पार्ट में हम लोग इन्हीं सब जो ये हमारे सब्जेक्ट्स हैं बेसिकली, ठीक है, हम इनको ही पढ़ते हैं सबसे ज़्यादा, बट ये फैक्चुअल जो चीज़ें हैं इनको हम मिस आउट कर देते हैं। तो अब उसको मिस नहीं कर सकते, अब आपको ये सब चीज़ें भी अच्छे से करनी होंगी, ठीक है। तो सोर्सेज अभी हम देख लेते हैं। उसके बाद ये कुछ 3 तरीके की क्वेश्चंस हैं, ये टाइप ऑफ क्वेश्चंस है जो काफ़ी, मतलब इससे आपको एक ना क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो इसको बहुत अच्छे से आप लोग देखो, समझो इसको। एक तो है डांस फॉर्म्स, ठीक है। जिन्होंने एग्जाम दिया उनको पता ही होगा कि ये सब कैसे है। डांस फॉर्म्स और आर्ट फॉर्म्स आजकल एक नया पूछा जाने लगा है, ठीक है। डांस फॉर्म्स तो आप सबको पता है, ठीक है।
आर्ट फॉर्म्स जैसे मार्शल आर्ट्स हो गया, ठीक है, वैसे ही आर्ट फॉर्म्स यहाँ पे पूछा जाने लगा कि कौन सी आर्ट फॉर्म किस रीजन में, कौन सी स्टेट में परफॉर्म की जाती है, ठीक है, कौन सी स्टेट में प्रैक्टिस की जाती है, ठीक है। सो इस तरीके के क्वेश्चन भी आ रहे हैं आजकल, ठीक है। सो डांस फॉर्म्स या फिर आर्ट फॉर्म्स, यहाँ से आपको एक ना एक क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा, ठीक है। कुछ शिफ्ट में हम नहीं मिल रहा, बट एक ना एक क्वेश्चन आप मान के चलो कि आपको एक ना एक क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेगा ही मिलेगा, राइट। उसके बाद आता है फर्स्ट इन इंडिया और वर्ल्ड, ठीक है। यहाँ ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन आ जाता है एक, फर्स्ट इन इंडिया। स्पेशली अगर फर्स्ट इन इंडिया या फिर फर्स्ट इन वर्ल्ड अगर विमेन की बात हो रही है ना, यहाँ पे फर्स्ट इन इंडिया अगर विमेन की बात हो रही है तब तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, समझो वो एग्जाम में आना ही आना है, ठीक है। वहाँ से एक क्वेश्चन आपका आना ही आना है, अगर फर्स्ट इन इंडिया है या फर्स्ट इन वर्ल्ड है कुछ विमेन के लेकर, ठीक है, यानी कि विमेन ने कुछ फर्स्ट टाइम किसी, सपोज कि फर्स्ट टाइम वुमेन किसी कंट्री की प्रेसिडेंट बनी है, प्राइम मिनिस्टर बनी है, किसी पोस्ट पे गई है, ठीक है, कुछ कहीं पे कोई अवार्ड जीता है किसी विमेन ने, ठीक है। सो वो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा अगर वो फर्स्ट टाइम की बात कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आपको ये पता होगा कि फेस्टिवल से क्वेश्चन आता है, ठीक है ना, ये कि कौन से फेस्टिवल कौन से स्टेट में मनाए जाते हैं, ठीक है। तो एक ना एक क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलेगा, राइट। सो ये सब चीज़ें हो गई, ठीक है। बायोलॉजी आपने इस सेशन में देखा कि बायोलॉजी को आपको अच्छी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पे रखना है। उसके बाद बुक्स एंड ऑथर्स को आपको कहाँ से कहाँ तक कवर करना है, 6 मंथ से लेकर लास्ट ईयर तक, ठीक है, मैं बता दूंगा कहाँ से कवर करना है इसको भी। उसके बाद आपको स्टैटिक जीके यानी जो फैक्ट्स वाले जो चीज़ें हैं, ठीक है, इनको भी आपको कवर करना है, ठीक है। तो आगे चलते हैं, आप देखते हैं कि सोर्सेज क्या हैं, बेसिकली हमें इन चीज़ों को कवर कहाँ से करना है, ठीक है ना। ये सब आपको माइंड में होना चाहिए कि हाँ यहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं और लगभग इतने क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। अब इनको कवर कहाँ से करना है वो देख लेते हैं एक बार। तो सबसे पहले जो है, जो मैंने आपको टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पे डलवाया था, दैट इज करंट अफेयर्स, ठीक है। इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, यहाँ पे अराउंड 8 to 9 क्वेश्चन आपके पूछे जाने हैं करंट अफेयर्स से, ठीक है। अब देखो, क्योंकि अगर आप लोग CHSL एस्पायरेंट्स हैं और आप लोग अगर CGL एस्पायरेंट्स हैं तो आपको कितना कितना मिनिमम कवर करना है। आपका CHSL का एग्जाम कब है, अप्रैल में है, राइट। सो अप्रैल में अगर एग्जाम है तो आपको लास्ट 6 मंथ्स का करना है, यानी कि आपको नवंबर से अप्रैल तक का कवर करना है। उसमें भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होगा, आपका लास्ट के जो 3 मंथ्स है ना वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि ट्रेंड अगर आप देखोगे, आप लोग प्रीवियस ईयर अगर पेपर उठा के देखोगे तो आपको ट्रेंड ये देखने को मिलेगा कि लास्ट 3 मंथ्स जो होते हैं ना वहाँ से करंट अफेयर्स ज़्यादा पूछे जाते हैं एज कम्पेयर टू द प्रीवियस मंथ्स, ठीक है। और अगर आपका CGL का एग्ज़ाम है, ठीक है, अगर आप CGL के लिए अपियर हो रहे हैं तो आपका वो एग्ज़ाम है मई और जून में, राइट। मई लास्ट वीक और जून फर्स्ट वीक। तो आपको कहाँ से कहाँ तक कवर करना है इसको आपको दिसंबर से लेकर आपको मई लास्ट वीक तक का, मतलब 3rd वीक तक कवर कर सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है ना। तो दिसंबर से लेकर आपको इसको मई तक कवर करना है अगर आप लोग CGL के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है। अगर दोनों ही एग्जाम है तब तो आपका ये साइड बाय साइड दोनों ही प्रिपरेशन आपकी एक साथ हो जाएगी, ठीक है ना। आपकी मतलब पहले ही CGL एग्जाम तक आपकी CGL की प्रिपरेशन हो जाएगी अगर आप दोनों एग्जाम्स में अपियर हो रहे हैं तो, ठीक है। सो अब करंट अफेयर्स के क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, सबसे पहले क्या है, स्पोर्ट्स। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग देखोगे जब एग्जाम पेपर्स तो यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ठीक है। ठीक है, सो स्पोर्ट्स से काफ़ी ज़्यादा आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। अब स्पोर्ट्स में 2 चीज़ें हैं, सबसे पहले तो एक तो पर्सनालिटी, कोई भी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी है, फेमस स्पोर्ट्स पर्सनालिटी है, उसके बारे में, और अगर उनको कुछ अवार्ड वगैरह मिले हैं तो, ठीक है। यानी कि अभी हमने देखा था कि करंट अफेयर्स में हमें जो अवार्ड्स वाला सेक्शन है उसको काफ़ी अच्छे से कवर करना है, और उसमें भी जो स्पोर्ट्स में आपको अवार्ड्स मिले हैं, ठीक है, उनको तो बहुत अच्छे से कवर करना है, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है रिपोर्ट्स एंड इंडेक्सेस, ठीक है। रिपोर्ट्स एंड इंडेक्सेस को अब आपको कैसे कवर करना है, इसमें 2 तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। एक तो आपसे ये पूछ लेगा कि इंडिया की रैंकिंग कौन सी है, ठीक है, और दूसरा आपसे ये पूछा जा सकता है कि ये पर्टिकुलर रिपोर्ट या फिर ये पर्टिकुलर इंडेक्स कौन सा डिपार्टमेंट या फिर कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इसको रिलीज करती है, ठीक है। तो इस 2 तरीके के यहाँ से क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं, तो आपको इनको अच्छे से कवर करना है, ठीक है। जब भी आप इनको रिपोर्ट्स या इंडेक्सेस को पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा एक बार ये भी, मतलब इन दोनों टाइप्स के आप क्वेश्चन कवर कर लेना, ठीक है। ये भी देख लेना कि कौन इसको रिलीज करता है, ठीक है, इस रिपोर्ट को या फिर इस इंडेक्स को कौन रिलीज करता है, ठीक है, ये भी एक बार देख लेना। नेक्स्ट आ गया विमेन से, अगर कोई भी विमेन ने कुछ भी अचीव किया है फर्स्ट टाइम, या फिर जैसे फर्स्ट टाइम कुछ अवार्ड वगैरह विन किया है कुछ ऐसा, या फिर वुमेन अवार्डी है किसी भी फील्ड में, ठीक है, तो वो सेक्शन या वो पर्टिकुलर चीज़
वो करंट अफेयर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, उसको आपको पर्टिकुलरली एक जगह नोट डाउन करना है और उसको बार बार रिवाइज करना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इंडियंस इन फॉरेन, ठीक है। जैसे कि क्या होता है कि कुछ इंडियंस को फॉरेन में या तो कुछ अवार्ड मिला या फिर उनको कुछ वो पोस्ट होल्ड कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि सपोज गूगल में किसी इंडियन को एक अच्छी पोस्ट पे कोई इंडियन कोई अच्छी पोस्ट पे पहुंच गया, ठीक है। सो वो क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। या फिर कोई यूएस गवर्नमेंट में कोई इंडियन को एक अच्छी पोस्ट मिल गई, ठीक है, तो वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। वो अपॉइंटमेंट्स में हमें उनको नोट डाउन करना है और अपॉइंटमेंट्स में हमें उनको पढ़ना है अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट आ गया बुक्स एंड ऑथर्स, ठीक है। तो वो हमने देख लिया कि आपको बुक्स एंड ऑथर्स कवर करना है, कितना, लास्ट 1 ईयर का, ठीक है। 6 मंथ से 1 ईयर तक आपको ये कवर करना है। नेक्स्ट क्या है, इंपॉर्टेंट इवेंट हेल्ड, ठीक है। इंपॉर्टेंट इवेंट्स जो जैसे कि कुछ इवेंट्स होते हैं, किसके, गवर्नमेंट के कुछ इवेंट्स होते हैं, ठीक है, कुछ समिट वगैरह हो रहे हैं, ठीक है, कोई कॉन्क्लेव हो रहा है। सो वो सब आपको देखना है कि उसकी वो कहाँ पे हुआ, ठीक है, कब हुआ, उसका पर्पस क्या था, थीम क्या थी, ये सब चीज़ें, मतलब ये जो पैरामीटर्स हैं इन सब को बेस लेके आपको इन सबको नोट डाउन कर लेना एक जगह, ठीक है। तो इवेंट्स को आपको ध्यान रखना है कि इवेंट्स जो भी हो रहे हैं, ठीक है, तो सबसे पहले क्या है कि क्यों इंपॉर्टेंट है, वो इवेंट क्यों करवाया जा रहा है, ठीक है, और उसको इनॉग्रेट किसने किया है, ये भी आप लोग उसमें ऐड कर सकते हो, ठीक है। इनॉग्रेट किसने किया है, उसकी थीम क्या थी और कब से कब तक वो चला, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। उसके बाद जीआई टैग्स, ठीक है, जीआई टैग्स भी इंपॉर्टेंट है, बट ये मतलब इतना ज़्यादा नहीं पूछा जा रहा जीआई टैग से, ठीक है। बहुत कम क्वेश्चन यहाँ से पुटअप किए जा रहे हैं जीआई टैग से, ठीक है। तो अगर कुछ जैसे दिखता है कुछ इंपॉर्टेंट जीआई टैग्स में से, कोई लास्ट 6 मंथ्स का आप देख सकते हैं, लास्ट 6 मंथ्स में जितने भी जीआई टैग्स हैं उनको सिर्फ याद कर सकते हैं, बाकी की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद सिविलियन एंड गैलेंट्री अवार्ड्स, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और उसके बाद आपके बाकी अवार्ड्स भी, जैसे अवार्ड्स मतलब आपको सारे ही कवर कर लें, ठीक है, जितने भी अवार्ड्स दिए जाते हैं, जैसे आप लोग बाकी अवार्ड्स भी उठा सकते हो, फिल्म फेयर वगैरह, ठीक है, ऑस्कर हो गया आपका, ठीक है, इन सारे अवार्ड्स को भी आपको कवर करना है, ठीक है। सो देखते हैं कि शायद बहुत जल्दी मैं आपको उसकी अवार्ड्स की, ठीक है, इन सब की मैं आपको पर्टिकुलरली वीडियो भी प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है, आने वाले टाइम में। बट मैं गारंटी नहीं दे सकता इसकी कि आ ही जाएगा ये वीडियोस, ठीक है, क्योंकि काफ़ी चीज़ें, काफ़ी जगह एंगेजमेंट रहता है, तो ठीक है। तो आप लोग इसको अपने एंड पे इसको कवर करने की बट कोशिश करना पूरी, ठीक है। आपको अवार्ड्स कवर करने सारे के सारे, ठीक है, जितने भी अवार्ड्स आप लोग सर्च कर लेना, गूगल सर्च कर लेना, जितने भी अवार्ड्स यहाँ पे पूछे जाते हैं, ठीक है। अगर आप लोग कहोगे तो मैं अवार्ड्स की आपको पूरी एक लिस्ट कमेंट सेक्शन में एक लिस्ट मैं पूरी बना के दे दूंगा, ठीक है। अगर आप लोगों को वो लिस्ट चाहिए कि कितने अवार्ड्स हैं, एक्चुअली मेरे पास सारे लिखे हुए हैं, तो मेरे को पता है कि कौन कौन से अवार्ड्स हैं, तो अगर आप लोग को चाहिए तो मैं आपको दे दूंगा, अदरवाइज आपके पास अगर हैं तो इट्स ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, अपॉइंटमेंट्स, ठीक है। अपॉइंटमेंट्स हमने देखा कि जितना भी इंडिया में और इंडियंस जिनका बाहर अपॉइंटमेंट हो रहा है, ठीक है, ये बस इतना ही करना, मतलब इंडियंस था कि आपको ये रिस्ट्रिक्ट रहना है इस पर। प्लस जितनी हमारी नेबरिंग स्टेट्स है ना, उसमें अगर कुछ लाइक पीएम या फिर प्रेसिडेंट की कुछ पोस्ट चेंज हो रही है तो उसको भी आपको देख लेना है, ठीक है। क्लियर हुआ, अपॉइंटमेंट्स में इतना ही देखना है। और जो हमारे एम्बेसडर्स जाते हैं, ठीक है, उनको भी आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो इतना कवर हुआ, इतना अच्छे से समझ आया। करंट अफेयर्स आपको वही दिसंबर से लेकर मई तक कवर करना है, ठीक है। और जनवरी से जो मई तक है वो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यानी कि ये लास्ट जो 3-4 मंथ्स का है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसको कवर कैसे करना है, अब ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, क्योंकि करंट अफेयर्स ना जनरली जो हम लोग स्किप करते हैं वो करते क्यों हैं, क्योंकि ये बहुत वास्ट होता है, ठीक है। 6 महीने के करंट अफेयर जनरली याद रखना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। बट आप इसको आसानी से याद रख सकते हैं अगर आपने इसकी मल्टीपल रिविजन्स करी हुई हैं तो, ठीक है। अब इसको कवर कहाँ से करना है, तो ऐसा नहीं है कि आप लोग डेली इसमें टाइम वेस्ट कर रहे हो अपना, डेली आप लोग कुछ कोई एक वीडियो चला के बैठ गए, या फिर डेली आप लोग द हिंदू रीड करने बैठ रहे हो, ठीक है, पूरा पूरा उसमें मतलब सिर्फ आप लोग करंट अफेयर्स को पढ़ने में, उसको नोट डाउन करने में, इन सब चीज़ों में अगर आप लोग डेली के 2 घंटे वेस्ट करो तो वो एक्चुअली में एसएससी के लिए काम का नहीं है, ठीक है। अगर आप लोग कुछ अच्छे एग्जाम की और अच्छे एग्जाम्स की आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ठीक है, आप लोग इतना टाइम करंट अफेयर्स में दे सकते हैं, लेकिन एसएससी में इतनी नीड नहीं है, इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है इस एग्जाम की करंट अफेयर्स को लेकर, ठीक है। करंट अफेयर्स आपको कहाँ से कवर करने हैं, जितनी मंथली कंपाइलेशंस आती हैं, ठीक है, मंथली कंपाइलेशंस आपको काफ़ी सारे चैनल्स की मिल जाएंगी, ठीक है, तो वहाँ से आपको ये कवर करना है। मंथली और वीकली मिलती हैं, ठीक है, वीकली भी कर सकते हो, वीकली, ठीक है ना, बाई मंथली भी आप इसको कवर कर सकते हो, बाई मंथली कंपाइलेशंस भी आती हैं, आप उनसे भी कवर कर सकते हो, ठीक है। बट करना आपको यहीं से है,
कि कंपाइलेशन की जो आपको पीडीएफ मिली, ठीक है, पहले आपने उसको पढ़ा अच्छे से, ठीक है, खुद से पढ़ना है उसको, आपको ऐसा नहीं बस वीडियो चला के छोड़ दी, हाँ ठीक है एंटरटेनमेंट हो रहा है, उसमें नहीं जाना आपको, ठीक है। कंपाइलेशन को पहले खुद पढ़ना है, फिर उसके बाद आपको कोई वीडियो सर्च करनी है, जो आपको जो भी अच्छा लगता है एजुकेटर, उसकी आपको वीडियो सर्च करनी है, ठीक है। फिर एक बार उसको उसी पर्टिकुलर मंथ का फिर आपको वहाँ से भी कवर कर लेना, ठीक है। यानी कि सपोज आपको जैन मंथ का कवर करना है, सो आपने पहले सबसे पहले पीडीएफ की कंपाइलेशन पढ़ी, खुद से पढ़नी है सारी की सारी, ठीक है। उसके बाद आप लोग एक वीडियो, सिर्फ एक ही वीडियो पर रिस्ट्रिक्ट है ना, ऐसा नहीं है कि 10 वीडियो देख रहे हो एक ही जैन मंथ के कवर करने के लिए, ठीक है। एक वीडियो पर रिस्ट्रिक्ट रहना है, बस एक वीडियो बस देख लेनी है, ताकि जो आपने पढ़ा है ना वो उसकी आपकी रिविजन एक विजुअल फॉर्मेट में भी हो जाए, राइट। बस वीडियो देखने का पर्पस यही है, ठीक है, विजुअल फॉर्मेट में भी आपकी रिवीजन हो जाए, दैट्स इट, ठीक है। आपके करंट अफेयर्स बहुत अच्छे से कवर हो चुके हैं अब, अगर आपने इतना पार्ट को फॉलो किया है तो, ठीक है। अब मैं आपको करंट अफेयर्स के लिए सोर्सेज बता रहा हूँ कहाँ से करने हैं। सबसे पहला सोर्स है ग्रेड अप, ठीक है। ग्रेड अप का क्या होता है, मंथली कंपाइलेशंस आती हैं, ठीक है, मंथली और बाय मंथली आती है एक्चुअली इसकी। तो इसकी बाय मंथली यानी कि आपको 15 डेज की 2 कंपाइलेशन देखने को मिल जाएंगी ग्रेड अप के ऐप पे, या फिर आई गेस इसकी वेबसाइट पे आता है, ठीक है, तो वहाँ से उठा सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास, आप लोग अफेयर्स क्लाउड का भी चेक कर सकते हो। अफेयर्स क्लाउड के एक्चुअली काफ़ी मतलब इनके काफ़ी डेप्थ में आता है, काफ़ी डिटेल में आता है, और मतलब अगर आप यहाँ से कवर करें तो एग्जाम से मतलब यहाँ से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला। बट इनका क्या होता है, इनका पेड है, ठीक है, इनका पेड है, ये फ्री नहीं है आपको, तो फ्री के लिए आप यहाँ पे जा सकते हो, ठीक है। अगर आप लोग थोड़ा सा इन्वेस्ट कर सकते हो तो आप लोग पेड पे भी जा सकते हो, ठीक है, बहुत ही नॉमिनल से चार्जेस हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब आपको प्रैक्टिस कहाँ से करना है, सोर्सेज क्या है, ये तो जो 2 सोर्सेज हैं आपको पढ़ने के लिए, ठीक है, आपको स्टडी कहाँ से करना है, करंट अफेयर्स। उसके बाद आपको प्रैक्टिस के लिए ये सब है, ठीक है। जीके टुडे ऐप आता है एक, ठीक है, उसमें आप लोग करंट अफेयर्स की प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है, पर्टिकुलर मंथ्स की। नेक्स्ट स्टडी आईक्यू को भी आप फॉलो कर सकते हो, ठीक है। स्टडी आईक्यू में भी आपको पता है कि मंथली उनके सीरीज आती है, ठीक है, मंथली जितने भी उनके आते हैं कॉम्पाइलेशंस आप उनको फॉलो कर सकते हो, उनसे भी आप पढ़ सकते हो, ठीक है। सो ये सब रहे हमारे करंट अफेयर्स, कहाँ से कवर करना है, सोर्सेज हमने देख लिए, ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो करंट अफेयर्स में हम लोग को कवर करने हैं, ठीक है। आई होप इतना आपको क्लियर है। तो चलिए आगे मूव करते हैं अपने इस वीडियो के इस सेशन के लास्ट पार्ट पे, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज़ आती है कि करंट अफेयर्स तो हमने देख लिया, अभी जो बाकी सब्जेक्ट्स बच गए हमारे पास, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और जो फैक्ट्स वगैरह हैं, ठीक है, ये सब हमें कहाँ से कवर करने हैं। सो इसके सिर्फ ये 2 इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं, इसके अलावा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मैं बिल्कुल आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप लोग एनसीईआरटी पे जाएं, ठीक है, एनसीईआरटी पे जाना अभी बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, ठीक है। एक तो एग्ज़ाम बहुत क्लोज है, और दूसरा कि आप लोग इन 2 बुक से यानी कि लूसेंट से प्लस किरण पब्लिकेशन की जो पीवाईक्यू आती है, ठीक है, जो कि इसके सीरीज बेसिकली हमारे चैनल पर चल भी रही है, ठीक है। सो आप लोग क्या कर सकते हो, सिर्फ लूसेंट से, अब लूसेंट को आपको पेज बाय पेज रीड नहीं करना है, ठीक है। पहली बात तो लूसेंट आपको पढ़नी कैसे, जनरली बच्चों का होता है कि हमें लूसेंट मतलब लूसेंट से नहीं पढ़ा जाता, ठीक है, बोरिंग हो जाता है थोड़ा सा, तो आपको लूसेंट को सिर्फ रीड करना है, ठीक है। आपको उसको याद नहीं करना, आपको सिर्फ उसको रीड करना है, मल्टीपल टाइम्स उसको रीड करना है, मल्टीपल टाइम्स उसकी आपको रिविजन्स करनी है, ठीक है। लूसेंट से आपको बस इतना ही करना है, और कुछ इंपॉर्टेंट बस है कि इंपॉर्टेंट आपको उसमें से पढ़ना है, ठीक है। अगर आपको इंपॉर्टेंट नहीं समझ आ रहा कि कहाँ से क्या पढ़ना है लूसेंट का, तो आप लोग वो भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, तो उसका भी मैं आपको एक डिटेल बता दूंगा कि लाइक जैसे आपको अगर हिस्ट्री कवर करना है तो हिस्ट्री में सिर्फ ये सिलेक्टेड पेजेस हैं, आप सिर्फ इतना पढ़ो, और आपका डेफिनेटली मैं बता रहा हूँ उससे बाहर कुछ जाने ही नहीं वाला, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, किरण पब्लिकेशन से इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है, ठीक है। जैसे कि आपने हिस्ट्री आपने रीड करा कहाँ से, लूसेंट से, उसके बाद आपको हिस्ट्री की प्रैक्टिस करनी है कहाँ से, किरण पब्लिकेशन से, ठीक है। अब उसकी प्रैक्टिस के लिए आपको क्या करना है ना, जैसे अभी आपने अगर खुद से प्रैक्टिस आप लोग करोगे किरण पब्लिकेशन, तो आपने क्या किया, थोड़ा सा बस जैसे आपने क्वेश्चन देखा, उसका ऑप्शन देखा, ठीक है, बस आपको एक ऑप्शन उसमें से मिला, बट क्या है कि कई बार क्वेश्चन ना जैसे आएंगे, जैसे मैं कह रहा हूँ कि अगर हिस्ट्री के किरण पब्लिकेशन में 350 क्वेश्चंस है ना, सो उन 350 में से ही कोई ना कोई कॉन्सेप्ट उठ के अब आने वाला है, ठीक है। मतलब आप देखोगे, आप रिसेंट एग्जाम्स में देख लेना, इन 350 क्वेश्चंस में से ही क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, इससे बाहर नहीं जा रहा कुछ भी, यहाँ से ही बस क्वेश्चंस कुछ घुमा फिरा के पूछ लेगा, ठीक है। यानी कि अगर आपको 350 क्वेश्चंस प्लस इनके कॉन्सेप्ट क्लियर है, यानी जो 350 क्वेश्चंस है और उनके कॉन्सेप्ट भी समझ आ गया कि कैसे कैसे क्या है, थोड़ा आसपास का पता है, थोड़ा सा एक वाइड एरिया ले लिया, अगर आपने उसको कवर कर लिया, तो आप जो भी जितने भी अपकमिंग एग्जाम्स में जितने भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं जनरल स्टडीज से, तो आप लोग उनको भी आसानी से कवर कर लोगे। तो ये सीरीज एक्चुअली हमारे चैनल पे चल रही है, तो आप लोग सर्च कर सकते हैं, ठीक है,
हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है इसकी पूरी। अभी हिस्ट्री का एंशिएंट कवर हुआ है, मिडाइवल चल रहा है, ठीक है। काफ़ी जल्दी हम लोग मिडाइवल का सेशन हम लोग कमिंग वीक में हम लोग मिडाइवल कंप्लीट कर लेंगे, फिर उसके नेक्स्ट वीक में हम लोग मॉडर्न कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। ऐसे चलते चलते फिर हम लोग पॉलिटी वगैरह सारे सब्जेक्ट्स हम पिकअप करेंगे और आपके CHSL से पहले पहले हम लोग इसको कवर करने की बिल्कुल कोशिश करेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट पॉलिटी, ठीक है। पॉलिटी में आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट है मैं एक बार आपको बता देता हूँ। सबसे पहले ये आर्टिकल्स हैं 1 to 51, ठीक है। ये आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप लोग पॉलिटी सिर्फ देख रहे हैं तो, ठीक है। पॉलिटी में जितने भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आर्टिकल 1 to 51 से ही मेजरली पूछे जाते हैं। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट जो हैं इंपॉर्टेंट आपके आर्टिकल्स हैं, जैसे कि गवर्नर का हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका राज्यसभा, लोकसभा, ठीक है, कैग हो गया, ठीक है। तो उसके बाद ये जो इंपॉर्टेंट आपके आर्टिकल्स हैं उसके बाद ये आप लोग कवर कर सकते हो, ठीक है। इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हो गए। उसके बाद शेड्यूल्स, सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पार्ट्स, ठीक है। उसके बाद आपको ये सब कवर करना है, राइट। नेक्स्ट आता है अपना इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है ज्योग्राफी, ठीक है। ज्योग्राफी में हमें कवर करना है रिवर्स, डैम, माउंटेन पीक्स, जो कि यानी कि कौन सी माउंटेन पीक कौन से स्टेट में है, ठीक है, ये कवर करना है। उसके बाद नेशनल पार्क्स बाय, ठीक है, नेशनल पार्क्स हो गया आपका। उसके बाद नेबरिंग कंट्रीज, ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चंस पुटअप किए जा रहे हैं। पिछले कुछ सालों में मैंने देखा है कि यहाँ से भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहे हैं। सो रिवर का आपको पूरा ड्रेनेज सिस्टम देख लेना है कि कौन कौन सी रिवर है प्लस उनकी ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं, ठीक है, और वो किस स्टेट में वो जा रही हैं, मतलब किस स्टेट में उनका ड्रेनेज है बेसिकली, ठीक है, ये देखना है। उसके बाद डैम्स देख लेने हैं, ठीक है, डैम्स कहाँ पे बने हुए हैं, कौन सी स्टेट में बने हैं, कौन से रिवर पे बने हुए हैं, ठीक है, स्टेट देखना है प्लस कौन सी रिवर पे बने हुए हैं ये देख लेना है। माउंटेन पीक्स कौन से, ठीक है, माउंटेन पीक्स कौन सी स्टेट में है इसको कवर करना है, ठीक है। नेशनल पार्क्स हो गया। नेक्स्ट आपको बायोलॉजी में देखना है कि बायोलॉजी में मेन हमारा जैसे दो पार्ट हैं बायोलॉजी में, जूलॉजी और बॉटनी, ठीक है। बॉटनी से आपके जो आपका डाइवर्सिटी वाला चैप्टर है ना, जिसमें फाइलम वगैरह हैं, तो उसको आप एक अच्छे से कर सकते हो, ठीक है। बाकी बॉटनी से इतना ज़्यादा नहीं पूछा जा रहा है, एक फाइलम वाले चैप्टर से ज़रूर पूछा जा रहा है, ठीक है, जो डाइवर्सिटी वाला चैप्टर है बेसिकली, ठीक है। तो वहाँ से फाइलम के बारे में आपसे पूछा जाता है कि कौन से फाइलम से बिलोंग करते हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। बाकी जो जूलॉजी वाला पार्ट है ना, जिसमें ह्यूमन फिजियोलॉजी मेन सबसे ज़्यादा, तो ह्यूमन फिजियोलॉजी आपको बहुत अच्छे से कवर करना है, ठीक है। और एक कंबाइन अगर देखें कि आप लोग इसको कैसे कवर कर सकते हो, सो बेसिकली देखो, एक जैसे आपको जर्नल साइंस कवर करना है ना, तो जर्नल साइंस के लिए आपको बस लूसेंट में से ज़्यादा पढ़ना नहीं है, ठीक है। जर्नल साइंस के लिए मैं कहूँगा आप सिर्फ लूसेंट में से सिर्फ बायोलॉजी पढ़ लो, ठीक है, सिर्फ बायो को आप लूसेंट में से पढ़ लो। बाकी सब आप सिर्फ किरण से करो, ठीक है। किरण PYQ आप लगाओ, किरण PYQ से ही प्रैक्टिस करो बाकी सारी, यानी कि केमिस्ट्री और फिजिक्स के लिए आप लूसेंट पे ही मत जाओ, ठीक है। और केमिस्ट्री फिजिक्स के लिए आपको लूसेंट पे जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसमें बहुत ही स्टैटिक, मतलब जो फैक्चुअल क्वेश्चंस होते हैं ना वो पूछे जा रहे हैं केमिस्ट्री, जैसे कि केमिकल नेम हो गया, रेड लिटमस ब्लू, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस जो है ना बहुत बेसिक बेसिक से ये सब पूछे जा रहे हैं केमिस्ट्री और फिजिक्स से, ठीक है। बायोलॉजी की आपको थोड़ी सी जैसे लूसेंट से अगर आप लोग कवर कर लोगे तो लूसेंट से बाहर कुछ नहीं जाने वाला बायो के अंदर, ठीक है। बाकी मैं कहूँगा कि पूरे GS का जो सेक्शन है ना, लूसेंट अगर आपने अच्छे से कवर कर ली ना, मतलब लूसेंट में से बहुत इंपॉर्टेंट आपने टॉपिक्स पिक किए, जैसे हिस्ट्री कवर किया तो उसमें इंपॉर्टेंट क्या है वो आपने लूसेंट से पिक किया, ठीक है। बाकी जितने भी ये सब्जेक्ट्स हैं हमारे, अगर आपने लूसेंट को काफ़ी अच्छे से कवर कर लिया ना तो उससे बाहर कुछ नहीं जाने वाला, ठीक है। मतलब आपने अगर लूसेंट अच्छे से कवर कर ली तो आप समझो आपका 90% चीज़ कंप्लीट हो गई स्टैटिक पार्ट की, ठीक है। बाकी करंट अफेयर का अलग जो अभी हमने डिटेल में समझा वो सब है, ठीक है। सो आई होप आपको काफ़ी चीज़ें इस सेशन में समझ आई होंगी, ठीक है। तो इसी तरीके से आप लोग अच्छे से कवर करते रहिए, इन चीज़ों को पढ़ते रहिए, ठीक है। आई होप काफ़ी अच्छे से आपको समझ आया होगा ये पूरा जो हमने अभी एनालिसिस किया है। सो गाइज इसको अच्छे से बस आप लोग पढ़ते रहिए इसको, ठीक है। और इतना ही रखते हैं आज का अपना सेशन। आई होप सब चीज़ क्लियर होंगी। अगर अभी भी आपको कुछ डाउट है या कुछ चीज़ें क्लियर नहीं हुई तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे लिख दो कि ये चीज़ें कि इस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में थोड़ा सा और एक्सप्लेन किया जा सकता है, तो मैं ज़रूर उस पर भी कंटेंट बनाऊंगा आपके लिए, ठीक है। तो आप लोग ज़रूर इसको फॉलो करें, ठीक है। कुछ भी चीज़ समझ नहीं है, कुछ इसमें ऐड ऑन करना है तो आप लोग ज़रूर कमेंट सेक्शन में मेरे को बताइए, ठीक है। और इतना ही रखते हैं आज का सेशन। सो थैंक यू गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन। आप लोग ज़रूर अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक भी कर सकते हैं, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो, ताकि जितना भी इंपॉर्टेंट कंटेंट आए आपके एग्जाम से रिलेटेड वो आपको सबसे पहले मिल जाए। और उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको बेल आइकन को प्रेस करना होगा, राइट।
सो बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना और हमारे चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। सो थैंक यू गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन। जय हिंद।